अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न डेली फिजिक्स। हम पढ़ रहे थे टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, और पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने टेंशन और एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के अंदर फाइंड आउट किया था जबकि सिस्टम हमारे पास वर्टिकल मोशन कर रहा था। आज हमने उसका नेक्स्ट जो पार्ट था टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग के अंदर कि दो बॉडीज़ हैं हमारे पास, ए और बॉडी बी। बॉडी ए जो है वो भारी है बॉडी बी के साथ, जो m1 है इज ग्रेटर देन m2। m1 इज ग्रेटर देन m2। और क्या होगा कि बॉडी जो है हमारी वो नीचे को, ये मास ए जो है नीचे को मूव करेगा, और ये जो बॉडी बी है ये इस तरफ को, दाईं जानिब को मूव करेगी, राइट साइड की तरफ। एक्सप्लेनेशन के अंदर इसके आप लिखेंगे कि कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी। दो बॉडीज ए और बी को कंसीडर कीजिए जिनका मास m1 है, बॉडी ए का मास m1 है और बॉडी बी का मास m2 है रिस्पेक्टिवली। ये दोनों एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, डोरी के साथ बंधे हुए हैं। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है वो, उसमें स्ट्रेच नहीं होता। टेंशन दोनों में, दोनों जगह पे। इनएक्सटेंसिबल होने का मतलब कि टेंशन यहाँ भी और यहाँ भी सेम है। A moves downward with an acceleration A। वो कहता है कि ये जो बॉडी A है ये नीचे को मूव करती है एक्सेलरेशन A के साथ, और ये जो बॉडी B है ये दाईं साइड को मूव करती है, हॉरिजॉन्टल मूव करती है, ठीक है, इस तरफ को एक्सेलरेशन A के साथ। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जितनी टेंशन यहाँ पे होगी उतनी ही टेंशन यहाँ पे होगी। हमने फाइंड आउट जैसे पीछे किया था बिल्कुल इसी तरह से इसका भी हमने एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड आउट करना है। तो आइए चलते हैं मैथमेटिकल स्टेप की तरफ और देखते हैं कि मैथमेटिकली हम एक्सेलरेशन और टेंशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन ए है, ये जो बॉडी ए है, ठीक है, इस पे नेट फोर्स कौन कौन सी लग रही है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल के ऊपर, यहाँ पे टेबल पे ये पुली है और इसके साथ ये मास ए अटैच्ड है, मास ए अटैच्ड है। ए का वेट जो है वो है W1 और मास m1g। वेट जो है वो नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि जो टेंशन है वो ऊपर अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो हम यहां पे कहेंगे कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए विल बी इक्वल टू, जैसे हमारा पिछला केस था, मैंने आपको बताया था कि नेट फोर्स हमेशा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू होगी। जिस तरफ को एक्सेलरेशन हो रही होगी बेटा वो बड़ी वैल्यू होगी, जिस तरफ को एक्सेलरेशन हो रही होगी वो बड़ी वैल्यू होगी। क्यों बड़ी वैल्यू होगी ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इन डिटेल बताया है। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है W, ये बराबर किसके होगा, F1 के, जो बराबर होगा W1 माइनस T, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू। तो F1 जो है वो किसके बराबर आएगा, M1 A के, इज इक्वल टू W1 किसके बराबर है, M1 G के, M1 G के माइनस T। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम फाइंड करेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी। यहाँ पे जो हमारे पास बॉडी पड़ी थी, जो मास था बी, हम देखेंगे कि उस पे कितनी फोर्स अप्लाई हुई, उस पे कितनी फोर्स अप्लाई हुई जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के साथ मूव हुई। तो द नेट फोर्स हम लिखेंगे टू कैलकुलेट
the net force to calculate the net force there are three forces acting on body B। बॉडी बी के ऊपर यहाँ पे हमारे पास अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो तीन किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स तो उसका वेट है W2। नंबर वन पे क्या है? नंबर वन पे हमारे पास है वेट M2G of the body acting डाउनवर्ड। कि ये जो वेट है सबसे पहले तो ये है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास है रिएक्शन फोर्स आर। दूसरे नंबर पे क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये W2 एक्शन हो रहा है, एक एक्शन फोर्स है, तो इसके रिएक्शन फोर्स में एक R फोर्स लगेगी जिसको हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स, और वो क्या है? तो दूसरी जो फोर्स लग रही है वो होगी रिएक्शन फोर्स R। दूसरी फोर्स कौन सी होगी? रिएक्शन फोर्स R। इसी बॉडी पे जो तीसरी फोर्स हमारे पास लगती है, थर्ड फोर्स जो है, वो वाली फोर्स है टेंशन। द फोर्स ऑफ टेंशन T। जो तीसरी फोर्स इस पे लग रही है वो है बेटा टेंशन की। तो बॉडी बी जो है, ये जो बॉडी बी है, इसके ऊपर तीन किस्म की फोर्सेस लग रही हैं। एक W2, ऊपर R, और इस डायरेक्शन में T। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक अगर आप देखें तो ये W2 जो है और ये जो R है, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो W2 और R जो हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। जो पीछे रह जाएगी वो होगी T। जो पीछे हमारे पास फोर्स रह जाएगी तो वो होगी T। तो हम लिखेंगे द नेट फोर्स acting on body B इज इक्वल टू F2, और ये बराबर किसके होगी? सिर्फ T के। क्योंकि इस पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनमें से W2 जो है वो R के साथ कैंसल आउट हो जाता है, पीछे सिर्फ रह जाता है हमारे पास T। तो हम लिखेंगे कि F2 जो बराबर है वो सिर्फ T के बराबर है। F2 किसके बराबर होगा? M2A के, और ये बराबर होगा T के। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू। तो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, adding equation 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास है ये वाली,
m1a लेफ्ट साइड में ऐड होती है, तो m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस t प्लस t। ये जब ये वाली साइड इधर ऐड हो जाती है, लेफ्ट साइड में ऐड होती है, राइट साइड में, तो t के साथ कैंसल आउट हो जाता है। इसमें से a अगर आप कॉमन लेते हैं, ये इस साइड में से a को अगर आप कॉमन लेते हैं, तो ये बचता है m1 प्लस m2 इंटू a। ये a हमने कॉमन ले लिया और ये पीछे जो वैल्यू बच गई वो थी m1g। तो अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू, तो वो यहाँ से ये जो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाके हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो m1 प्लस m2 इंटू जी। तो हमारे पास जो a की वैल्यू बच्चों आई है वो आ गई है ये, वो क्या आ गई है ये। अब टू नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ t। सो to calculate the value of t, अच्छा अब कैलकुलेट करने के लिए t की वैल्यू हम करेंगे कुछ यूं कि ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास, ये जो a की वैल्यू आई है, हम इस इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। हम कहेंगे कि t की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a from equation 3 into equation 2। हम करेंगे क्या कि जो इक्वेशन 3 है, इसमें से ये जो a की वैल्यू है, ये वाली अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ से इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 है, हम इधर पुट कर देंगे, इस a की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे। जब इसको हम पुट करते हैं तो मैं इसकी वैल्यू को यहीं पे लिख देता हूं आपके सामने, यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो आप देखेंगे m2 a की जगह ये वाली वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो वो आती है m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू इज इक्वल्स टू t, इज इक्वल्स टू t। हमने किया क्या कि हमने ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी, इसमें से a की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर दी। अब t को हम राइट साइड पे राइट साइड पे लिखी है तो लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे t इज इक्वल्स टू m2 m1 या m1 m2 दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू, तो ये हमारे पास इक्वेशन किस चीज़ की आ गई, यहाँ पे साथ g भी था, तो ये g लगा देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटा, टेंशन की। तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और हमने टेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ये वैल्यू जो थी हमारे पास, ये एक्सेलरेशन की थी, ये जो आप देख रहे हैं, और ये जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास, ये दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है टेंशन की। तो हमने टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग देख लिया, हमने हॉरिजॉन्टल मोशन भी इसका कर लिया, हॉरिजॉन्टल मास एंड पुली सिस्टम भी कर लिया, और हमने वर्टिकल मास एंड पुली सिस्टम भी कर लिया। हमने दोनों में इसकी वैल्यूज एक्सेलरेशन और टेंशन की फाइंड आउट कर ली, और हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन और टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में क्या होती है जबकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस होता है और वर्टिकल केस होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग,
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।